रॉकस्टी ज़ेबेक एक ऐसा बंदा जिसके गॉड वैली में आते ही सभी सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने अपने पैंट में मुंह दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने डायपर पहना हुआ था। मैमी पोको पैंट्स अभी मंगवाइए और पाइए अपनी गीली रातों से छुटकारा। आज ये वीडियो होने वाली है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट रॉकस्टी ज़ेबेक के ऊपर। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग अमेजिंग मस्त रापचिक रॉकस्टी ज़ेबेक की थ्योरी बताने वाला हूँ। और अगर तुमको थ्योरीज वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अब इससे पहले मैं इस थ्योरी को भूल जाऊँ, करते इस वीडियो को शुरू। रॉकस्टी ज़ेबेक के बारे में हमें सुनने को मिलता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और डेंजरस पायरेट था सी का, और सबसे ज्यादा क्रेजी भी था। इसने सीधा इस सेलेस्टियल ड्रैगन्स के ऊपर अटैक कर दिया था। बाकी पायरेट सेलेस्टियल ड्रैगन का नाम सुनकर ही फट के फ्लावर हो जाते हैं, लेकिन ज़ेबेक इसने सेलेस्टियल ड्रैगन्स को ही गॉड वैली से भागने पे मजबूर कर दिया था। और ज़ेबेक का ड्रीम भी था किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने का। जब रॉकस्टी ज़ेबेक ने अपने क्रू के साथ गॉड वैली में हमला किया था, तब गार्प और रॉजर को टीम अप करना पड़ा था ज़ेबेक को रोकने के लिए। तो सोचो मरीन्स कितने ज्यादा लाचार थे ज़ेबेक के सामने, जो उनको एक पायरेट की हेल्प लेनी पड़ी। एंड गॉड वैली इंसिडेंट के बाद ही गार्प को हीरो ऑफ द मरीन कहा जाने लगा था। रॉकस्टी ज़ेबेक कैप्टन था रॉक्स पायरेट का, और उसके क्रू में 3 एम्परर्स थे, बिग मॉम, काइडो और व्हाइट बियर्ड। अब तुम खुद सोच के देखो, बिग मॉम जैसी पायरेट जिसको अगर समोसे की खुशबू सुंघा देंगे तो वो एक पांव पे नाचने लगेगी। काइडो जैसी छिपकली जिसके वारा करके हंसने से कोई भी रोने लग जाएगा। और व्हाइट बियर्ड जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा। अब तुम खुद सोच के देखो, जिस बंदे ने इतने क्रेजी बंदों को अपने क्रू में रखा था, वो खुद कितना पावरफुल होगा। उसके अलावा एक और बंदा था उसके क्रू में जिसकी पावर किसी एम्परर से कम नहीं थी, शिकी। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है तो मैं तुम्हें बताऊं कि ये वो पहला बंदा था जिसने इम्पेल डाउन को एस्केप किया था। उसके अलावा ये इतना पावरफुल है कि इसको रोकने के लिए ही गार्प और सेंगोकू को टीम अप करना पड़ा था। इसी तरह और भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रूमेट थे ज़ेबेक के पास। अब तुम खुद सोच के देखो, इतना स्ट्रॉन्ग क्रू था उसके पास, तो गार्प और रॉजर ने कैसे ज़ेबेक को डिफीट कर लिया। हमने वन आर्क में ओडिन के फ्लैशबैक में देखा था कि व्हाइट बियर्ड एंड गोल्डी रॉजर की स्ट्रेंथ लगभग इक्वल ही थी। तो इस इंफॉर्मेशन से हम ये इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि गॉड वैली फाइट के टाइम व्हाइट बियर्ड ने रॉजर को इजीली अपने साथ फाइट में बिजी करके रखा होगा। और अब बचा गार्प, लेकिन अभी भी ज़ेबेक के पास काइडो, बिग मॉम, शिकी और उसका क्रू बचा हुआ है। तो मान लो अब शिकी गार्प के साथ फाइट करने चले गया, इसलिए अब गार्प भी बिजी हो गया है। बट स्टिल अभी भी रॉकस्टी ज़ेबेक का बाकी क्रू और खुद रॉकस्टी ज़ेबेक बचे हुए हैं, तो वो इजीली इस वॉर को जीत सकते थे। तो क्या हुआ होगा उस टाइम कि ज़ेबेक हार गया? शायद जितना हम सिंपल गॉड वैली इंसिडेंट को समझ रहे हैं उतना सिंपल वो था नहीं। कुछ और भी हुआ था उस टाइम वहाँ जो हमको पता नहीं है। तो क्या हुआ होगा वहाँ, इसी के ऊपर अब मैं तुम्हें 2 थ्योरीज बताने वाला हूँ। लेकिन इस थ्योरी को सुनने से पहले अगर तुमको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है, और जो लाइक के बाजू में सब्सक्राइब है उसको भी कर दो, मेरा मतलब प्रेस कर दो। तो अब आती है अपनी पहली थ्योरी, कैसे हो गया ज़ेबेक गॉड वैली में डिफीट। तो थ्योरी ये है कि शायद ज़ेबेक को उसके क्रू ने ही बिट्रे कर दिया होगा। अब तुम लोग ये सोचोगे कि क्या रीजन रहा होगा कि उन्होंने अपने ही कैप्टन को बिट्रे कर दिया। रुको बताता हूँ। वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये एहसास हो गया था कि ये एकदम इम्पॉसिबल है ज़ेबेक और उसके क्रू को हराना, इसीलिए उन्होंने व्हाइट बियर्ड, काइडो और बिग मॉम से एक डील की होगी कि अगर वो ज़ेबेक को बिट्रे करेंगे तो उनको एम्परर्स का टाइटल मिल जाएगा और उनको अपनी एक टेरिटरी मिलेगी। और ये सोचने वाली बात है कि जो एम्परर सिस्टम है वो गॉड वैली के बाद ही शुरू हुआ था। चलो बिग मॉम और काइडो मान भी जाते इस डील को क्योंकि वो कमीने एक नंबर के। लेकिन अब तुम सोचोगे कि व्हाइट बियर्ड वो तो धोखा देने वाले बंदों में से नहीं है। इसका भी सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ज़ेबेक इविल था और वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। ये आइडिया व्हाइट बियर्ड को पसंद नहीं आया होगा और इसीलिए उसने ज़ेबेक को बिट्रे किया होगा। और शायद यही रीजन रहा होगा कि उस दिन ज़ेबेक डिफीट हो गया और एम्परर सिस्टम आ गया। अब आती है हमारी थ्योरी नंबर 2। हमारी दूसरी थ्योरी भी कुछ पहली थ्योरी की तरह ही सिमिलर है। वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता लग गया था कि वो ये वॉर नहीं जीत सकते अनलेस कि वो कोई तिकड़म लगाएंगे, इसीलिए उन्होंने रॉकस्टी ज़ेबेक के साथ एक डील करने का सोचा कि हम रॉकस्टी ज़ेबेक को वो चीज दे देंगे जिस चीज के लिए वो इतना ज्यादा बेताब है। उसको हम किंग ऑफ द वर्ल्ड बना देंगे। और हमको ये बात भी पता है कि रॉकस्टी ज़ेबेक का ड्रीम भी यही था कि वो किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता था। लेकिन इस चीज को देने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने
कुछ ज़ेबेक के लिए कंडीशंस रखी होंगी। उसमें से पहली कंडीशन ये रही होगी कि ज़ेबेक किसी भी सेलेस्टियल ड्रैगन को नहीं मारेगा। दूसरी कंडीशन ये रही होगी कि ज़ेबेक का नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाएगा और हमको ये बात ही पता है कि ज़ेबेक को अब गिने चुने लोग ही जानते हैं। और लास्ट कंडीशन ये रही होगी कि ज़ेबेक को अपने क्रू को छोड़ना होगा और शायद ज़ेबेक इन तीनों कंडीशन को मान गया होगा एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे किंग ऑफ द वर्ल्ड बना दिया होगा। और जो शायद इमुसमा है वो और कोई नहीं बल्कि रॉक्सडी ज़ेबेक ही है। और शायद यही रीजन होगा कि गार्प भी गॉड वैली इंसिडेंट से इतना चिढ़ा हुआ रहता है। इसीलिए नहीं क्योंकि उसको रॉजर के साथ टीम अप करना पड़ा था, बल्कि इसलिए क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि वो गॉड वैली वॉर जीत गए थे। और अब तुम मुझे बताओ कि तुमको इन दोनों थ्योरीज में से ज्यादा अच्छी थ्योरी कौन सी लगी। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो तुम मेरी इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने विल ऑफ डी को लेकर एक काफी ज्यादा धमाकेदार थ्योरी बताई है। और साथ ही मैं तुम्हें बता दूं कि रॉक्सडी ज़ेबेक वाली थ्योरी मैंने खुद से नहीं बनाई है, ये मुझे इंटरनेट में मिली है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।